पसंद करते हैं। यानी पूरे भारत में जितने भी केले बिक रहे हैं, उसमें 76% योगदान केवल जी9 वैरायटी का है। यानी कि अगर इतने सारे, इतने बहुत मात्रा में अगर किसान साथी जी9 वैरायटी को लगाना पसंद कर रहे हैं, तो आप भी जी9 वैरायटी का ही इस्तेमाल करें, हम आपको यही राय देंगे। अब बात करते हैं इसके लिए अनुकूल समय क्या हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है किसान साथियों कि आप इसको कब बोना चाहते हैं। अगर आप बरसात में बोना चाहते हैं, इसका प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो जून से अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं। अगर गर्मियों में प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर महीना इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं किसान साथियों मौसम और जलवायु की। इसको नम और आर्द्र, थोड़ा ठंडा जलवायु ज़्यादा पसंद होता है। अगर मिनिमम तापमान की बात करें तो 10 से 12 के बीच में होना चाहिए, और मैक्सिमम ज़्यादातर तापमान की बात करें तो 35 से 38 के बीच में हो सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ज़मीन की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में आपकी ज़मीन की मिट्टी की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, जो कि इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके की मिट्टी का चुनाव हमें करना चाहिए। तो वैसे तो काली और काली दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन पीली चिकनी हल्की दोमट मिट्टी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन का पीएच वैल्यू कम है या फिर ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप जिप्सम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप पहले तो अच्छे से हल चलवा लीजिए, रोटावेटर करवा लीजिए, और अगर आपका मन ना भरे तो एक बार उल्टा रोटावेटर चलवा कर भी आप बेड बना सकते हैं। किसान साथियों, आप साथ ही गोबर की खाद का छिड़काव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेड बनाने के बाद भी गोबर खाद का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेड और बेड की तैयारी। अब आपको बेड की तैयारी के लिए बेड राइजर या फिर बेड मेकर का इस्तेमाल करना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 6 फीट रखो, और बेड की विड्थ 2.5 फीट रखना है। बेड की ऊंचाई 1 फीट होनी चाहिए। ये हो गई बेड की तैयारी की बात। अब बेजल डोज की बात कर लेते हैं कि अगर आपको बेजल डोज किस तरीके से मेंटेन करना है, तो आपको एसएसपी 150 किलो इस्तेमाल करना है, डीएपी 50 किलो, एमओपी 25 किलो, रिएजेंट जीआर की अगर बात करें तो 5 से 10 किलो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 ट्राली खाद का इस्तेमाल आपको करना है। ये करना कैसे, वो मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं आप किस तरीके से इसकी सिंचाई का प्रबंधन करेंगे। अब सिंचाई के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन से अच्छा कोई और उपाय नहीं मिलेगा। आपको ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना है, वो भी 20 एमएम वाली 1.5 बटन वाली उस ड्रिप इरिगेशन को ही आपको लगाना है। किसान साथियों, साथ ही आप मल्चिंग पेपर भी बिछा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको खरपतवार नियंत्रण करने में बहुत सहायता मिल जाएगी। 1 एकड़ में इसका खर्च अगर मैं बात करूं मल्चिंग पेपर का, तो वो 10 से 12,000 तक के बीच में आपको आ सकता है। बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी, आपको 5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट, और अगर इस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके 1 एकड़ में 6 इंटू 5 यानी 1450 पौधे आएंगे। अगर आप इसकी जगह 7 इंटू 5 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके 1250 पौधे। अगर 5 बाई 5 में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1750 पौधे, और 7 इंटू 4 का इस्तेमाल करते हैं तो आपका किसान साथियों 1550 पौधे 1 एकड़ में लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको सुझाव दूं तो आपको 6 इंटू 5 यानी 6 बाई 5 के हिसाब से ही इसका चुनाव करना है, और इसी में आपको सबसे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो जमीन तक अच्छे से जा पाती है। वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण अच्छे से होता है, और आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इस हिसाब से आपके 1450 पौधे 1 एकड़ जमीन में लग जाएंगे। अब बात करते हैं पौधारोपण के बारे में। पौधारोपण किस तरीके से करना है, तो पौधारोपण करने के लिए आपको 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा खोदना है। उसको 30 दिन तक धूप खिलाइए, अच्छे से धूप खिलाइए, एकदम आपकी मिट्टी में जितना भी पानी है वो वेपराइज पूरा निकल जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 60 से 80 ग्राम तक एसएसपी, एमओपी, डीएपी प्लस रिएजेंट का घोल बनाना है, और उस गड्ढे में डालना है, और फिर थोड़े दिनों के लिए उसे छोड़ना है। अब बात करते हैं किसान साथियों सिंचाई के बारे में, यानी कि आप किस तरीके से सिंचाई करेंगे तो आपको कितने दिन लगेंगे। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने आपको सलाह दी है, तो उसमें आपको 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी देना होगा। अगर आप स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 से 15 दिनों के अंतराल पर पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर आप में से कोई किसान साथी फ्लड इरिगेशन यानी कि लांगियां बनाकर पानी का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे 9 से 10 दिन के अंतराल पर ये काम
करना होगा, यानी कि ये सिंचाई का पूरा मॉडल हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो हम वैरायटी लगाने वाले हैं उसका एक पौधे की कीमत कितनी होगी और हम कितने पौधे लगाएँगे तो हमको 1 एकड़ में कितना खर्च आएगा। तो एक पौधे की कीमत जी9 वैरायटी की होती है 14 से 15 रुपए। तो अगर आप 1 एकड़ में 1500 पौधे भी लगाते हैं और उसे 15 से गुणा करते हैं तो आपका टोटल खर्च हो गया 22,500 रुपए। तो ये वैरायटी का इस्तेमाल करने पर आपको पौधों में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो होंगे 22,500। अब बात करते हैं कि इसमें रोग कौन-कौन से आने वाले हैं। तो किसान साथियों, इसमें एफिड, जेसिड, डाउनी मिल्ड्यू, सफ़ेद मच्छर, सुंडी, झुलसा, काला मच्छर, मट्स, तना छेदक, सेम्युलूपर, नेमाटोड, कैटरपिलर, बहुत तरीके की बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन ये तब नहीं आएगी जब आप पानी का सही से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पानी को खेत में रुकने नहीं देंगे। जैसे ही पानी आपके खेत में रुका, किसान साथियों, आपका केले की फसल पूरी तरीके से बिगड़ सकती है। तो पानी आप जब भी दें तो एकदम तरीके से एक नियम अनुसार ही पानी का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं किसान साथियों, स्प्रे शेड्यूल आपको क्या रखना होगा। साथियों, वैसे तो हम इसमें 4 स्प्रे करते हैं, लेकिन पहला स्प्रे हम तब करते हैं जब हमारी फसल 40 से 60 दिन की हो जाती है। उसमें हम क्या-क्या मिलाते हैं वो भी बताते हैं। पहला होता है लेंसर गोल्ड जो कि 40 ग्राम लेते हैं। M45 ग्राम जिसको कि हम 15 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे पूरे खेत में करते हैं, वो भी सावधानी पूर्वक। किसान साथियों, दूसरा स्प्रे हम करते हैं जब हमारी फसल 100 से 120 दिन के बीच में होती है, तब हम बेयर सोलोमोन 12 ml, टाटा टेप आउट फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर हम दूसरा स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद तीसरा स्प्रे हम तब करते हैं जब हमारी फसल 150 से 170 दिन की हो जाती है, तब हमें एमिस्टर टॉप 20 ml, प्रोफेक्स सुपर 25 ml जिसको कि हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर हम इसका छिड़काव करते हैं। चौथा स्प्रे हम तब करते हैं जब हमारी फसल 200 से 220 दिनों की हो जाती है, तब हम बेयर मोवेंटो एनर्जी 25 ml, डुपॉइंट कोरोजेट फंगिसाइड 40 ml और फंगिसाइड प्लस 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में इसका छिड़काव करते हैं। किसान साथियों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं हरा मच्छर के बारे में। हरा मच्छर केले का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हम हरा मच्छर से बचने के लिए जब हमारे केले की क्रॉप आने लगती है, तब हम उसे प्लास्टिक के कवर से ऊपर की ओर ढक देते हैं, जिससे कि उस पर मच्छर ना बैठे और उसको छेद करके उसको खराब ना कर दें। तो किसान साथियों, उससे बचाव के लिए आप प्लास्टिक का इस्तेमाल या नीम ऑयल, फिश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बात करते हैं खाद के शेड्यूल किस तरीके से आपको रखने हैं। सबसे पहला खाद आपको 50 से 60 दिन के बाद देना है, जिसमें कि आपको सागरिका 10 केजी प्लस यूरिया 20 केजी, माइक्रोन्यूट्रिएंट 30 केजी का घोल बनाकर सब पूरे इसमें छिड़काव कर देना है। उसके बाद हम दूसरा खाद देंगे जब हमारी फसल 80 से 90 दिन के बीच होगी, तो हम उस टाइम पे जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और यूरिया 30 किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरा खाद हम 130 से 150 दिन के बीच में हम दे सकते हैं, जिसमें आप कैल्शियम 15 केजी प्लस बोरोन आपको 500 ग्राम रखना होगा। उसके बाद 170 से 180 दिन के बीच में आप डीएपी 50 किलो, एसएसपी 50 किलो, एमओपी 150 प्लस ह्यूमिक एसिड 1 किलो आपको इसका घोल बनाकर आपको छिड़काव करना होगा। किसान साथियों, इसके बाद 220 से 240 दिन की जब हमारी फसल हो जाएगी, तब हमें मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम प्लस यूरिया 35 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम का छिड़काव करना होगा। छठा खाद होगा हमारा 260 से 280 दिन के बाद, जिसमें एसएसपी 30 किलो और डीएपी 30 किलो यानी कि ये 60 किलो का घोल बनाकर हमें पूरे खेत में छिड़काव करना होगा। तो किसान साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आगे भी कुछ और जानकारियां हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। इसलिए आपको अगर हमारा ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके बहुत सारे किसान भाई जो आप जैसे ही हैं, जो केले की खेती करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे किसान भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और बात किसान साथियों, अगर कोई आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान के साथ नारे के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खेती कीजिए। जय जवान जय किसान।